विपक्ष में पढ़ा लिखा चेहरा देखे तो राहुल गांधी पढ़ा लिखा चेहरा है। नरेंद्र मोदी थे, इसमें कोई भी चीज़ का रही है, हम तो वही ले रहे हैं जो कांग्रेस के राज में मिली थी। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? काम करते हैं, हमारा तो वही है। क्या चीज़? 2014 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई आज कहाँ है आप देखिए। उन्होंने कहा बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल कम करने की, अब ये कह रहे हैं कि जी आपकी इनकम बढ़ गई, चलो ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं तो झूठ बोला कि मैं पेट्रोल और डीजल के दाम कम करूंगा। तो विपक्ष पहली बात तो ये है ना, उनको खुद तो चेहरा डिसाइड कर लें वो। बात यही तो दिक्कत है ना, उनके पास खुद का चेहरा ही नहीं है। 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी की या फिर विपक्ष? यार देखो, मेरा राजस्थान वाले ठीक है, हर 5 साल में बदल देते हैं, तो सेंटर में भी बदलनी चाहिए। वैसे भी पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई लोगों में। तो आई थिंक मैं समझता हूँ चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। तो आपके हिसाब से विपक्ष में अगर सरकार बदलती है तो विपक्ष का ऐसा कौन सा चेहरा है जो प्राइम मिनिस्टर के? चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन जो भी अब आगे आएगा हो जाएगा। चेहरा तो एक से एक बढ़ के है, चाहे राहुल भाई, अखिलेश देखिए, नहीं अखिलेश तो अभी इतना है, लेकिन हाँ राहुल ठीक है क्योंकि पढ़ा लिखा भी है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हुआ है तो कुछ तो जानता ही है। चाहे बेशक हमने उसको पप्पू बना रखा है, वो अलग बात है। इस बार किसकी सरकार आप देख रहे हैं? देखो जी, आएगी जी बीजेपी। आएगी बीजेपी। और आप किसे चाहते हैं? हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। अच्छा, आप कांग्रेस चाहते हैं? आएगी बीजेपी। बीजेपी में मतलब ऐसा क्या आपको दिक्कत लगा, आप बताइए। बस सेटिंग हो चुकी है, 400 पार। जब एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है 400 पार, तो हम क्या कह सकते उन्होंने हैं। यहाँ तक कि ये भी बोला है कि इस बार तो अभी 10 साल में मैंने अभी ये तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत सारी पिक्चर बाकी है। पिक्चर तो ये तो मन की बातें तो बहुत कर रही है इसने। महंगाई, बेरोजगारी और मन की बात नहीं करता ये। अभी देखो 2024 में बनने दो, अच्छे का तेल निकाल देगा ये। आज देखो वर्ल्ड बैंक हमारा डूबा हुआ है, कर्जे में डूबी हुई ये केंद्र सरकार, उसका नाम नहीं लेंगे। आज देखो कर्जा, कांग्रेस के टाइम में देखो कर्जा के देश जब 60 साल पहले चलाया कांग्रेस, ऐसे चल जाएगा। एक से नेता पड़े हुए, खाली मोदी हिंदुस्तान में रह गया क्या पढ़ा लिखा? ठीक है, नहीं पढ़े लिखे की बात तो अलग है। ठीक है, विपक्ष में भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ बताई थी मेरे को। कोई नेता ही नहीं है इन लोगों के पास में। विपक्ष में कोई नेता ऐसा कुछ इसका खाली मोदी है। यहाँ पे मनमोहन सिंह कौन था? थे। मनमोहन अभी सिंह कौन है? नहीं, और राजनीति में कभी आया था? वो भी उसने तो देश चलाया, चाहे कठपुतली लगा ले, कुछ भी लगा ले। कोई आंसर नहीं है इन लोगों के पास में। आप बताइए। कोई आंसर नहीं है इन लोगों के पास में। इन लोग के जैसे लोग खाली बस बोलना जानते हैं। अच्छा, जो 10 साल में या जो भी है, जो जितने साल में भी विकास हुआ है ना, जिस तरीके का और जिस तरीके का हमारा वर्ल्ड में छवि है जी, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रशंसा होना चाहिए। एक सेकंड। और ये जो बोल रहे हैं पेट्रोल जाएगा, डीजल जाएगा 400 के पार, एक समय आएगा वो जाएगा, अभी तो नहीं जाएगा। और 400 के पार बिल्कुल 400 साढ़े 400 वोट आएंगे मोदी के, बीजेपी के आएंगे। और ये जो बोल रहे हैं कि जैसे समझ लीजिए ये 2014 वाले सैलरी लेंगे, चाहे कोई भी विभाग में हो, जो भी इनको अखड़ रहा है इतना, कोई भी चीज़ का है, हम तो वही ले रहे हैं जो कांग्रेस के राज में मिली थी। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? काम करते हैं, हमारा तो वही है। क्या चीज़? हलवाई का काम करता हूं। आपकी नहीं बढ़ी है इनकम? कोई नहीं बढ़ी, सब बढ़ी है, सबकी बढ़ी है, हमारा सबकी दिहाड़ी बढ़ी है। पहले ठेकेदार हमें ढूंढते थे, अब ठेकेदारों को हम ढूंढते हैं। इतनी बेरोजगारी आ गई, ये भी तो समझो ना। आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी 60 साल उम्र है। हाँ, तो रिटायरमेंट नहीं करेंगे क्या? सब कुछ आप ही करेंगे? प्राइवेट में क्या रिटायरमेंट करेंगे? मोदी को तो रिटायरमेंट होना चाहिए ना। क्या चीज़? मोदी को तो रिटायरमेंट होना चाहिए। हम साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से गिर गया तो उसका भी जिम्मेदार मोदी हो गया है। मतलब ये बात सही है यार, उसको रिटायरमेंट होना चाहिए। 75 का प्रावधान है तो क्या 75 साल पे बीजेपी रिटायरमेंट होती है। उसका होता है तो वो हो जाएगा रिटायरमेंट अपने उम्र आने पर। सब चीज़ का एक प्रोसेस है। अब जैसे वो चचा बोल रहे हैं, मुझे कह रहा है, वो चचा भी बोल रहे थे ना 400 पार पेट्रोल जाएगा, डीजल जाएगा, तो उनसे पूछिए 2014 वाला सैलरी लेंगे क्या वो? मेरे से बड़ा भी रिटायरमेंट होना चाहिए ना। नहीं, वो ऐसे नहीं होता है। कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, कोई प्रावधान नहीं है। हमें कर दो संविधान में कोई प्रावधान नहीं। जिस हिसाब का आप बात बोल रहे हैं उस हिसाब के लिए बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है, दिहाड़ी आपका भी बढ़ा है। नहीं बढ़ा, और नहीं बढ़ा है वो आप झूठ बोल रहे हैं, विशुद्ध झूठ बोल रहे हैं। भगवान को जान देनी है, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं भगवान है। को जान देनी है यार।
आगे जवाब नहीं देना हमें। सवाल ये है कि हम भाई, झूठ मार के कह अगर रहे हैं ना। विपक्ष में कोई सरकार मतलब विपक्ष आती है, हमको तो एमएलए कौन बनना है चेहरा या क्या मंत्री होगा? बनना है? अगर विपक्ष आती है अगर वो आती है तो विपक्ष पहली बात तो ये है ना, उनको खुद तो चेहरा डिसाइड कर लें वो। Exactly. बात यही तो दिक्कत है ना, उनके पास खुद का चेहरा ही नहीं है। जो चेहरा था फिर तो कहते हैं आना ही ना। नहीं। अब भैया बताओ, इंडिया इन्होंने बना लिया, अब इंडिया के अंदर अखिलेश यादव भी है, राहुल गांधी भी है, खड़गे भी है, शशि थरूर भी है, इतने सारे लोग हैं भैया, खुद तो चेहरा का। और उन्होंने इंडिया के अंदर देखो मायावती को मिलाया, मायावती खुद भैया पहले मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा खुश, उनके अंदर पहले एकता संवेद में तो आनी चाहिए, पहले स्वयं में कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस पहले थी, अब तो आधी हो गई है। चाहे आधी हो गई है, परंतु हर पार्टी का जो नेतृत्व करते हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो पार्टी के बड़े मुख्य चेहरे हैं, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो उस एनडीए के अंदर पार्ट हैं। कोई देश, अब ये बताइए, कोई मुख्यमंत्री पद पर है, अब वो अपना कोई मुख्यमंत्री पद छोड़ के उससे छोटे पद में जाएगा? कतई भी नहीं जाएगा, उसको हमेशा बड़ा पद चाहिए। तो उनका खुद का तो वो मंचस्व नहीं है, उनके खुद की तो कोई फील्ड नहीं है, पर वो खुद सुनिश्चित हो जाएं कि हाँ हमारा ये चेहरा है, हमें इसके नेतृत्व में काम करना है। उनका नेतृत्व खुद नहीं हो रहा। उनका कहते मुंबई के अंदर में 6 सीटें में से 3 मिलेगी, 3 में से 1 सीट मिली कांग्रेस को। तो उनके अंदर खुद में समन्वय नहीं है। जब तक खुद में समन्वय नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। इंडिया के अंदर कोई चेहरा मुझे दिखता ही नहीं है। आपके हिसाब से भी क्या मतलब इस बार सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, देखिए, जिस तरह की आपने देखा कि सरकार बदलना ना बदलने का सवाल नहीं है। सरकार तो अब बदलना और ना बदलना भी इनके हाथ में है। चंडीगढ़ मॉडल सबने देख लिया, किस तरह से लगातार वोट खराब करके एक ज़बरदस्ती मेयर बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट से वो मेयर बन के आए। तो अब ये सरकार बदले ना बदले, अब जनता के हाथ में कुछ रहा ही नहीं। सच बात तो ये है। मतलब आपके हिसाब से डिक्टेटरशिप है? हाँ बिल्कुल, उसके मतलब एक जैसे ट्रेन जब चलती है ना पटरी पे, तो वो धीरे धीरे चलते हुए जब रफ्तार पकड़ती है, तो भी धीरे धीरे अभी देखते हैं रफ्तार कितनी तेज जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से चलिए ठीक है, अगर इस बार बीजेपी नहीं आती है, अगर विपक्ष बनता है, तो आपके हिसाब से चेहरा किसे होना चाहिए? चेहरा पढ़ा लिखा, अगर विपक्ष में पढ़ा लिखा चेहरा देखें तो राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा चेहरा है। नरेंद्र मोदी थे, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, और सबको देखना चाहिए। जो विदेश से पढ़ के आया हुआ, जो लॉजिकल मतलब जो टेक्निकल बात जो कर रहा है इस देश के अंदर, जो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए बात कर रहा है। कर्नाटक में जो नीति दी, उस नीतियों को लागू करा। जो हिमाचल में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें दी, उन्हें लागू करा। तो राहुल गांधी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा विकल्प रहेगा देश के अंदर। 2014 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई आज कहाँ है आप देखिए। उन्होंने कहा बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल कम करने की, अब ये कह रहे हैं कि जी आपकी इनकम बढ़ गई, चलो ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं या तो झूठ बोला कि मैं पेट्रोल और डीजल के दाम कम करूँगा, मैं रुपया मजबूत करूँगा। आज देखिए डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है। तो आप अपने वादों को जो पूरा नहीं कर पा रहे। आपने कहा कि विदेश में इतना काला धन है कि अगर मैं वापस लेके आऊँगा, मतलब आपने वापस लाने का सपना दिखा दिया। उसके बाद आपने ये बता दिया कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपका एक जुमला निकला। अमित शाह जी खुद ऑन इंटरव्यू कर रहे हैं कि वो एक राजनीतिक जुमला था, पॉलिटिकल जुमला था, जो देना पड़ता है चुनाव के बीच में। तो आप जनता को बेवकूफ़ तब तक बनाते रहो जब तक जनता बन रही है। पर मेरे हिसाब से अब जनता को आँख खोल के देखना चाहिए कि असल में क्या हो रहा है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनसे तो उम्मीद रखना बिल्कुल ख़त्म हो ही चुकी है। वो एक कहीं ना कहीं सेलेक्टिव चीज़ दिखा रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की जिक्र करें, इलेक्ट्रल बॉन्ड का आप बता दीजिए कौन सी मीडिया में दिखाया गया, वरना अगर उसकी सच में जाँच हो जाए तो अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण निकल करके आएगा।